मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप। ये धमकी ईरान के मंत्री मोस्तफा ज़रई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे लफ्जों में चेतावनी दी है और यहां तक कह दिया है कि मैं तुम्हारी हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब ईरान के मंत्री के इस बयान के बाद जो दुनिया का सियासी पारा है वो काफी हाई होने की, क्योंकि लंबे अरसे से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी देखने को मिली। लगातार ट्रंप भी ईरान को धमकी देते रहे और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो ईरान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, ईरान का वजूद मिटा दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारियों से कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान की हत्या कर देता है तो उन्होंने आदेश दे रखा है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और ट्रंप के इसी बयान के बाद अब ईरान से जवाब आया और मोस्तफा ज़रई ने सीधे सीधे लफ्जों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी और कह दिया कि मैं तुम्हें मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये धमकी क्यों दी गई? क्योंकि जब दुनिया में अब कई देशों में धीरे धीरे शांति हो रही है, आप देख रहे होंगे कि हमास और इजराइल के बीच जहां समझौता हो रहा है, तो इसी बीच अब ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। और अगर अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की ये खाई और गहरी होती चली जाएगी तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भारी तबाही देखने को मिल सकता है, जहां बमों की बौछार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान भी दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है। ईरान अब परमाणु हथियार भी बनाने पर काम कर रहा है, उसके पास मिसाइलों का जखीरा है। तो अमेरिका भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान इतना मादा रखता है कि वो अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है, सीधी टक्कर दे सकता है। ईरान भी कम ताकतवर देश नहीं है। तो चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल ईरानी संसद के विदेश नीति आयोग के सदस्य मोस्तफा ज़रई ने कहा कि अपनी ओर से मैं कहूंगा कि अब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप। मैं एक राजनीतिक अधिकारी हूं जो कूटनीतिक रूप से यह बात कह रहा हूं। गौरतलब है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सलाहकारों को निर्देश दिया था कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। ट्रंप का ये बयान मीडिया से बातचीत के दौरान आया। उस वक्त ट्रंप ईरान पर दबाव डालने से जुड़े आदेश पर साइन कर रहे थे। दरअसल पिछले साल नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर ट्रंप की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया था। इसके मुताबिक सितंबर में ईरानी अधिकारियों ने फरहाद शाकेरी, जिसकी उम्र 51 साल थी, ट्रंप की निगरानी करने और उनकी हत्या करने के लिए निर्देश दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों पर साइन कर ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव अभियान को फिर से लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसमें विशेष रूप से उसके तेल निर्यात को निशाना बनाने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिकी सांसद भी ईरान पर और अधिक दबाव बनाने के पक्ष में। रिपोर्ट की माने तो सीनेटर लिंडसे ग्राहम और जॉन फेडरमैन समेत कुछ सांसदों ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले रहने चाहिए, उन्होंने ये कहा। आपको बता दें कि ईरान ने 2023 में ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड आमिर अली हाजिजादेह ने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। दरअसल 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना और CIA ने मिलकर ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। जनरल कासिम इराक और सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए चर्चित थे। आपको बता दें कि 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी दी थी तो जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7-8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए। अमेरिका और ईरान के बीच ये खूनी संघर्ष नया नहीं है, पुराना है। लंबे अरसे से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खूनी हिंसा करते रहे। आपने देखा कि किस तरीके से आज से 4-5 साल पहले सुलेमानी को मारा गया था
उसके बाद इराक ने कम से कम 80 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। और अब ट्रंप ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। तो ईरान के भी नेता ट्रंप को मारने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो हत्या करने में हिचकिचाएंगे। अब ईरान की तरफ से ट्रंप को मारने का जो बयान आया है, उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भारी तबाही मचेगी? क्या अमेरिका और ईरान फिर से दुनिया में अशांति कायम करेंगे? क्योंकि दोनों का खूनी संघर्ष पुराना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।